अब आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब का जन्मदिन, बाबा साहब इस देश के अलावा विदेश में भी एक प्रेरणा के स्रोत थे और आज भी वो प्रेरणा के स्रोत के हैं और प्रेरणा के स्रोत के रूप में उनका जन्मदिन हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। बाबा साहब ने जितना संघर्ष किया, अब ये मानिए कि बाबा साहब के पास ना खाने के लिए ना रहने के लिए बहुत ही सीमित दायरे में उनका सब कुछ था, लेकिन वो अपने शिक्षा के बल पर पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में उनका आज नाम है और नाम के साथ साथ उनके अनुयायी के लोग हैं। बाबा साहब के ऊपर जितना कष्ट हुआ, बाबा साहब एक मोटिवेशन है। अगर किसी को मोटिवेशन लेना हो तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी को पढ़ ले। अभी आपने कहा कि उन्होंने संघर्ष बहुत ज्यादा किया है ना, तो जो दलित वर्ग है, जो समाज सब जाति खास करके है, तो वो उनको एक अपना आदर्श के रूप में देखती है, लेकिन कहीं न कहीं एक भीड़ के रूप में भी उसमें शामिल हो गई है। मतलब हम उनके नाम पे सिर्फ भागे जा रहे हैं और हमको पता ही नहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे कौन। एक अंधभक्ति टाइप चली जा रही है, जबकि उनको आदर्शों को पढ़ने के बजाय, उनको समझने के बजाय, इसको आप क्या कहेंगे? अभी हमारे समाज में बहुत ही ये समझ लीजिए कि अंधविश्वास है। एक डर बैठा दिया गया है कि अगर आप काली माई की पूजा नहीं करोगे, आप शिव की पूजा नहीं करोगे, आप इनका पूजा नहीं करोगे, तो इससे आपका कोई उद्धार नहीं होने वाला। ये इतना ज़्यादा डर बैठा दिया गया है। उस डर के कारण हमारा समाज, जो दलित समाज है, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सब लोग पीछे इसीलिए है। और इसमें शिक्षा का सबसे बड़ी महत्व जो होती है वो अशिक्षा है। लोग क्या होता है, हमारे समाज में भी शिक्षित लोग भी हैं, अशिक्षित लोग भी हैं, लेकिन वो डर, बस कहीं से डर के कारण वो अंधविश्वास में चले जा रहे हैं, अंधभक्ति में जा रहे हैं। मैंने ये का सवाल किया था कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आपने संघर्षों की बात की, तो संघर्ष को लोग ध्यान में ना दे करके एक अंधभक्ति के रूप में चले जा रहे हैं कि मतलब उनको फॉलो कर। हमने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात करी, उनको पता ही नहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जीवन कैसा था। तो ये जो हमारा समाज है, इसको युवा वर्ग है, उसको समझने के बजाय एक अंधभक्त हो कि फॉलो करना चाहिए या फिर उनको समझना चाहिए, उस रास्ते पे चलना चाहिए। हमको अंधभक्त किसी भी चीज़ का नहीं बनना चाहिए। और बाबा साहब ने ये भी कहा था कि मूर्ति पूजा का विरोध इन्होंने किया था कि हमारी मूर्ति का भी पूजा ना कीजिए। हम जो कह रहे हैं, जो उनका था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो, उस पर चलो। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा था, तो मूर्ति पूजा के विरोध में हमेशा रहे। तो उनकी मूर्तियाँ सबसे ज्यादा दिखी जाती है हर गांव में, जो दलित वर्ग का गाँव खर्च समाज जाती है, हर गांव में बाबा साहब की मूर्ति लगी। बाबा साहब की मूर्तियाँ इसलिए हर गांव में लगी हुई है और पूजा भी हो रही है, वहाँ पे दिखाई थोड़ा पूजा भी हो रही है, अगरबत्ती जलाई गई है, दीप जलाया गया, धूप जलाई गई है। आज बाबा साहब का जन्मदिन है, तो एक उल्लास है लोगों में, एक खुशी की लहर है। पूजा एक अलग चीज हो गई और ज्ञान और शिक्षा और समाज का एक अलग चीज हो गया। हम उससे बात बाबा साहब की मूर्ति लगी है, तो यहाँ आप ये समझिए कि कूड़े का ढेर भी है, अगल बगल खेत बाड़ी भी है, तो जिससे बदबू ना आए इसलिए अगरबत्ती सुलगाई गई है। बाबा साहब के सम्मान में ये सब चीज तो वैसी होती है ना, भगवान के रूप में आप देखते हो। पूजा जो भगवान के रूप में पूजा होती है, वो गोबर का गणेश बना दिया जाता है, गोबर का पूजा होता है। बाबा साहब के पास में तो गोबर का गणेश बना नहीं गया। बाबा साहब एक जो बरिस्टर थे, जितने शिक्षित थे, विश्व में ऐसा व्यक्ति कोई नहीं था जितना शिक्षित बाबा साहब थे। डॉक्टर भीमराव। गणेश में क्या दिक्कत है? एक महिला है सर। आप घर में खाना बनता है? जी हाँ। अंगेठी बनता है? अंगेठी बनता है कि गैस से बनता है? नहीं, अंगेठी बनता है। तो अंगेठी क्या है? हाथ से वही बनाते हैं? बुरादा है। अंगेठी कैसे बनाते हैं? वही महिला है ना जो चाप करके वो अंगेठी बना हुआ है, उसी से तो खाना बनाते हैं। और रोटियां बना रहे होते हैं, उसी को आप चूल्हे में लगाते हैं, वो नहीं महिला है। एक सूखा होता है गंदगी और एक गीला गंदगी। गीले गंदगी से बदबू आता है, सूखे गंदगी से बदबू कम आता है। मतलब सूख गया तो महिला नहीं है और महिला तो सब चीज है, महिला तो सब चीज है, दोनों महिला है, लेकिन एक उसका स्वरूप दे दिया गया है, इससे खाना बनेगा, उसमें आग लगा दिया गया। और एक गणेश मान लो, उसी का पूजा कर लो। यहाँ तो प्रतीक की बात हो रही है, यहाँ तो प्रतीक की बात हो रही है ना कि आप प्रतीक किसको मानो, चाहे मूर्ति को मान रहे हो
अगर प्रतीक मान रहे हो तभी नहीं है, वरना तो कब का दिनेश चले गए, अपना जो काम था उनका समाज सुधार के कब का चले गए, फिर उनको मानक बनाने क्या जरूरत? समाज सुधारक बाबा साहब थे और समाज अभी जगा नहीं है हमारा। बाबा साहब भले जगे, आदर्शों से जगेगा कि इस तरह से उत्सव से जगेगा? उत्सव भी मनाना चाहिए, आदर्श उनका फॉलो करना चाहिए तभी नहीं जगेगा। आदर्श का फॉलो करना चाहिए, ये बात सही है। हम लोग उसका फॉलो करना चाहिए, हम लोग कहते भी हैं लोगों से और करवाते भी हैं, ऐसा नहीं करते। लेकिन बाबा साहब का अभी जो आपने बात करी, मैं बाबा साहब की बात कर रही थी, तो आपने गणेश और शंकर जी और काली जी पे आ गए आप। आपको क्या लगता है कि एक जो समाज सुधारक होता है और एक भगवान होता है, क्या दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे से? समाज सुधारक ही भगवान है। और जो सृष्टि चला रहा है वो भगवान नहीं है? क्या जो सृष्टि चला रहा है वो भगवान नहीं है? किसी ने देखा है आज तक? ना देखे तो किसी ने देखा है? 500 साल के पहले तक हम लोग क्या थे? 500 साल तक तो ना हमको कोई शिक्षा के लिए हमको बैठाया भी, बगल में नहीं बैठाया जाता था। तो किसको शिक्षा मिलती थी? ब्राह्मणों को छोड़ किसने शिक्षा ली? हम ब्राह्मण की बात नहीं करते, हमने कहा ब्राह्मणों को छोड़ करके किसने शिक्षा ली थी उस टाइम में? क्षत्रिय समाज भी था और भी समाज थे, हम किसी समाज की बुराई नहीं करते। ये बातें बहुत दूर तक जाएंगी, लेकिन विवाद मतलब मतभेद विवाद है। और यहाँ पे हम लोग बात करने के लिए आए हुए थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो जीवन है, जीवन परिचय के बारे में, उनका महत्वपूर्ण कार्य के बारे में, जो भारत के लिए उन्होंने काम किया, भारत के हर जाति के लिए, हर धर्म के विशेष के लोग के लिए, खास करके दलित समाज के लिए उनको उत्थान की बात करी, महिलाओं को अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, और बहुत सारे ऐसे काम किया है जिसको अभी समझने की जरूरत है। और आज के समय में भी जो उन्होंने कह के गए हैं उनके आदर्शों को फॉलो नहीं करता है, खास करके अंधभक्ति के रूप में सारे लोग चलते हैं कि हमको बस फॉलो किए जा रहे हैं। पता ही नहीं है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे कौन, उनका आदर्श क्या था। अगर लोग आदर्शों को फॉलो करें तो वास्तव में भारत एक बहुत खूबसूरत समाज बन जाए, बहुत खूबसूरत देश बन जाए। क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।